महात्मा गांधी की ऐतिहासिक कर्मभूमि भितिहरवा गांधी आश्रम के मुख्य द्वार के समक्ष लोक आंदोलन आज के बैनर तले कार्य अध्यक्ष कल्पना इनामदार ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत की। इससे पूर्व उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कल्पना इनामदार ने कहा कि जब तक उनकी सभी 8 मांगे केंद्र व बिहार सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने बिहार से पलायन रोकने, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने, प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षण में बिहार विकास मिशन समिति गठित करने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पादों पर 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, मनरेगा को कृषि से जोड़ने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराने तथा सभी धर्मों में एकता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से कड़े कानून बनाने की मांग की। लोक आंदोलन आज के तरुण उपल ने कहा कि अगर जनता का समर्थन मिला तो यह आंदोलन संपूर्ण क्रांति का रूप ले सकता है। इस धरने में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम में शहीद दिवस पर सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। हमें पत्र दिया था, हमें परमिशन भी दी थी कि आप आंदोलन कर सकते, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है भितिहरवा में, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहे और उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। इसलिए हम पहले दिन चटाई पे बैठ के ही आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन का आंदोलन है आपके मैडम? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है और बिहार विकास समिति नहीं बनती है प्रधानमंत्री के निरीक्षण में, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने। मांगों का लिस्ट कितना है? मांग 8 मांगे है मेरी। सबसे पहली मांग है कि बिहार विकास समिति बनाई जाए जो प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षण में। दूसरी मांग जो है मेरी, यहाँ के युवा है उनके लिए, जो बेरोजगार है उनके लिए मतलब रोजगार की उपलब्धता कराई जाए और ये जो लघु उद्योग है इनको बढ़ावा दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी, जब तक स्कूलों में ये गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे नहीं होते हैं तब तक प्राइवेट स्कूलों का फीस गवर्नमेंट दे और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बैठ के मीटिंग करके इसके लिए कुछ अलग से रास्ता निकाले। चौथी मांग मेरी है, ये जो CACP संवैधानिक दर्जा कृषि केंद्र मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CAP का जो दर्जा देने के लिए, ये मेरी चौथी मांग है। 5वीं मांग है जो स्वामीनाथन आयोग को स्वायत्तता दी जाए और मेरी 6वीं मांग है मनरेगा को डायरेक्ट किसानों से जोड़ा जाए। अगर मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाएगा तो किसानों का भी भला होगा और जो मतलब मजदूर है उनको भी 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। फिर मेरी 6ठी मांग है, भारत जैसे जो मतलब मेरी ऑल केंद्र के पास ये मेरी मांग है, ऑल इंडिया में मुझे लगता है कि आपके अर्थव्यवस्था को बदलने का टाइम आ चुका है। अर्थव्यवस्था बदलने के लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने कदम उठाने चाहिए और जितने भी भारत के युवा हैं उन लोगों के लिए केजी से लेके पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि हम 25% तो शिक्षा फ्री दे रहे स्कूलों में। आप मुझे बताइए 25% स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रहे, लेकिन यहाँ पे 80% बच्चे गरीब है, उनका क्या करेंगे? और 25% है उनको भी उनका लिस्ट हर साल गवर्नमेंट तो देती नहीं है, बस बोलती है कि गवर्नमेंट ने दिया है करके। आज यहाँ पे 80% से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे गरीब है, वो तो स्कूलों की फीस भी नहीं भर सकते। और यहाँ पे और एक बिहार की मैंने मांग, मुझे बहुत लोगों ने, बिहार के लोगों ने बोला हुआ है, यहाँ पे हर साल एडमिशन होता है। हर साल एडमिशन क्यों होना चाहिए? कोई राज्य में एडमिशन नहीं है, एक बार एडमिशन किया तो बच्चा पढ़ के ही बाहर आता है, तो बिहार में हर साल एडमिशन क्यों होना चाहिए? ये जो हर साल एडमिशन की जो मतलब हो रहा है, इसी के ऊपर है ना राज्य सरकार ने ध्यान देना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों की जो मतलब चल रही है, ये तो शॉर्टकट में भ्रष्टाचार ही है, लेकिन ये जो मतलब लूट चल रही है, इस लूट को रोकने का काम राज्य सरकार ने करना चाहिए। उसके बाद मेरी मांग है लास्ट वाली, अखंड भारत। अभी हाँ आप देख रहे हैं हर जगह पे हिंदू मुसलमान का हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत महान हो, हमें सबसे पहला हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये तीनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार ये सब भटका रही है, अलग मुद्दे पे हिंदू मुसलमान में बांट रही है, तो अखंड भारत के लिए ये बात अच्छी नहीं है। अखंड भारत के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कानून बनाने चाहिए। बस ये मेरी 8वीं मांग है। अन्ना हजारे से आप इस पार्टी का क्या रिलेशन है? ये पार्टी नहीं है, ये संस्था है और ये संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे हैं और हम सामाजिक काम करने वाले हैं। और ये संस्था ना कभी पॉलिटिकली पार्टी बनाएगी, ना कोई मतलब मैं खुद मेरे बारे में बताती हूँ, मुझे बाकी के लोगों के बारे में नहीं, लेकिन मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं अन्ना ने जितना जैसे काम किया है वही मैं देश के लिए काम करती रहूँगी।
हमें पत्र दिया था, हमें परमिशन भी दी थी कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है बीती हरवा में, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहे और उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। इसलिए हम पहले दिन चटाई पे बैठ के ये आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन का आंदोलन है आपका मैडम? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है और बिहार विकास समिति नहीं बनती है प्रधानमंत्री के निरीक्षण में, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने वाली। मांगों का लिस्ट कितना है मांग? 8 मांगे है मेरी। जैसे? सबसे पहली मांग है कि बिहार विकास समिति बनाई जाए जो प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षण में। दूसरी मांग जो है मेरी, यहाँ के युवा है उनके लिए, जो बेरोजगार है उनके लिए मतलब रोजगार की उपलब्धता कराई जाए और ये जो लघु उद्योग है इनको बढ़ावा दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी, जब तक स्कूलों में ये गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे नहीं होते हैं तब तक प्राइवेट स्कूलों का फीस गवर्नमेंट दे और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बैठ के मीटिंग करके इसके लिए कुछ अलग से रास्ता निकाले। चौथी मांग मेरी है, ये जो CACP संवैधानिक दर्जा कृषि केंद्र मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CAP का जो दर्जा देने के लिए, ये मेरी चौथी मांग है। 5वीं मांग है जो स्वामीनाथन आयोग को स्वायत्तता दी जाए और मेरी 6वीं मांग है मनरेगा को डायरेक्ट किसानों से जोड़ा जाए। अगर मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाएगा तो किसानों का भी भला होगा और जो मतलब मजदूर है उनको भी 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। फिर मेरी 6ठी मांग है, भारत जैसे जो मतलब मेरी ऑल केंद्र के पास ही मेरी मांग है, ऑल इंडिया में मुझे लगता है कि आपके अर्थव्यवस्था को बदलने का टाइम आ चुका है। अर्थव्यवस्था बदलने के लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने कदम उठाने चाहिए और जितने भी भारत के युवा हैं उन लोगों के लिए KG से लेके PG तक मुफ्त शिक्षा